बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र की एक महिला ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसकी बदायूं के रहने वाले एक युवक से जान पहचान हो गई थी। वो उसके घर पर भी आता जाता था, जिस वजह से महिला और उसके पति के बीच भी मनमुटाव हो गया और महिला आर्थिक तंगी से जूझने लगी। इसके बाद बदायूं निवासी युवक ने उससे कहा कि मेरी बहुत जान पहचान है, मैं किसी प्राइवेट कंपनी में तुम्हारी जॉब लगवा दूंगा। और इसी बीच वो महिला को अपने आवास पर ले गया और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का पति भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए महिला ने बदायूं निवासी युवक से शादी करने को कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया और केवल प्रेम का नाटक करने की बात कही। पीड़िता ने युवक के घर वालों से भी बात की तो घर वाले भी उसी के पक्ष में बोलने लगे। महिला का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट करते हुए 6 लाख के जेवर और करीब 86,000 रुपये घर से निकाल ले गए। इसके बाद युवक ने उसे कहीं शिकायत या कार्रवाई करने पर उसकी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने थाना सीबीगंज में तहरीर देते हुए पूरे मामले की शिकायत की है। मामला है आपको पता है जो प्यार में धोखा दिया है, क्या मामला था पूरी बात? सर मेरी शादी पहले रितेश गुप्ता नाम से हुई थी। वो काम करते थे, बाहर रहते थे। तो इन बीच हमारी मुलाकात शिवम सिंह से हुई। उन्होंने नौकरी का लालच दिया और इनके खिलाफ मुझे भड़काया कि ये कुछ नहीं करते हैं, मैं तुमको इससे ज़्यादा करके खिलाऊंगा और मुझसे शादी कर लो। फिर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। जब हमारी बदनामी हो गई तो हमने कहा शादी कर लो, तो उसने स्टाम्प पेपर पर बरेली में शादी करी और मेरे साथ रहने लगा खलीलपुर में किराए से रूम लेके। 6 महीने मेरे साथ रहा, शारीरिक शोषण किया और सारा माल जेवर लेके भाग गया। मैं झुमका चौराहे पे काम करती थी चाय की दुकान पे। कितना समय आपके साथ रहा? हमारे साथ 6 महीने रहा। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद। इसने मुझे धोखा दिया, मेरा शारीरिक शोषण किया। हमने कई बार कहा कि कोर्ट से शादी कर लो, कोर्ट से शादी कर लो, मगर बोला स्टाम्प से शादी कर तो ली है। क्या कर लेंगे आपका? हमारा 6 लाख का जेवर, 86,000 रुपये। कहाँ का है वो बदायूं असदरमई गांव का। उसके घर गई थी आप? हाँ, उसके घर गए तो हरवीर सिंह और सुमन सिंह ने मुझे बहुत गाली दी, माँ बहन की, और सारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसावा थाने में पैसा भर दिया, बोले सीबीगंज थाने का मैटर है, वहाँ जाओ। यहाँ गए तो यहाँ पे बोले कि कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे कहाँ का रहने वाला है वो उसावा थाने पास असदरमई गांव है वहाँ का, और इसके पापा पूरनपुर में सचिव हैं। जब आप बहन थी वहाँ को धमकी मिली आपको? हाँ, धमकी भी दी, तुम्हारी बेटी हो, तुम्हें मार देंगे। किसने धमकी दी है? ये शिवम सिंह ने दी थी, अगर कार्रवाई करी तो। जब उनके घर गई तब की बात है? हाँ, और उनके घर वालों ने, गाँव वालों ने लाठी वाठी भी उठाई थी, काफी मारा पीटा भी था। कितने समय हो गया आपको इससे प्यार होते हुए? हम लोग 6 महीने से शादी, जब से स्टाम्प पेपर पे उसने फर्जी शादी करी तब से साथ में ही रह रहे थे। पहले पति से तलाक क्यों लिया, क्या कारण था? पहले पति से उसने बहलाया फुसलाया, क्योंकि वो बाहर रहते थे और थोड़ा उनकी रवैया नहीं सही थी। भड़का दिया कि तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुम मेरे साथ रहो, और वो बेकार है, काफ़ी कुछ भड़काया। तो मैंने इससे शादी कर ली स्टाम्प पेपर पे। जब कोर्ट मैरिज करने को कहा, बोला कर लेंगे। मेरे मम्मी पापा डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे हैं। फिर यहाँ कचहरी में शादी करी स्टाम्प पेपर पे। पहला पति क्या करता था आपका? पहला पति गुजरात में पावर प्लांट में था। कहाँ का रहने वाला था? शाहजहाँपुर का। आप कहाँ के रहने वाले? हम लखीमपुर में का, और जो दूसरी शादी है वो ससुराल बदायूं असदरमई गाँव। अब इस समय कहाँ रह रही थी आप? इस समय किराए पे यहाँ खलीलपुर रोड सीबीगंज में। कब से गायब है पहले दूसरा पति आपका? हाँ, कब से गायब है दूसरा पति आपका? दूसरा पति से तलाक ही हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, ये वाला पति हुआ था? ये सब 6 महीने हुए साथ रहते। साथ में? हाँ। कब से गायब हुआ ये 19 तारीख को गायब हुआ, 19 नवंबर को। क्या कर लिया? 6 लाख का जेवर, 86,000 रुपये। अब संपर्क किया उससे? संपर्क करने की बहुत कोशिश की, घर भी गए। इसके मम्मी पापा ने गाली गलौज करके भगा दिया हमें, सारे नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। बेटी किसके पास है? बेटी हमारे पास है, बेटा फर्स्ट पति पास है। इसने तलाक भी करवा दिया, हमारा सब कुछ करवा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किससे शिकायत करी? और मुझे न्याय नहीं मिला तो हम जहर खा के अपनी जान दे देंगे, क्योंकि मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बरेली में किससे शिकायत करी आपने? हाँ, हमने यहाँ सीबीगंज में करी और सारा थाने भी गई थी 21 को। आज किस अधिकारी से मिली है? यहाँ एसपी ऑफिस में गए थे हम 21 को, फिर से आए हैं यहाँ पे। एसएसपी से? हाँ, एसएसपी से। अभी तो कोई न्याय नहीं मिला? कोई न्याय नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद करती हैं आप? मुख्यमंत्री जी से यही हेल्प करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय दिलवाया जाए। कि ऐसे तो और लड़कियों को झांसे में फंसाएगा, उसका शारीरिक शोषण करेगा, उसका माल जेवर लेके फरार हो जाएगा। आज हमें परेशान किया, कल को दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है।